हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग इन बीबी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं कक्षा 10 की गणित है, समांतर श्रेणी की प्रश्नावली है 5.3। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 के ये 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आगे के 5 क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में करा दिए जाएंगे। ये वीडियो नंबर 41 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर कक्षा 10 प्लेलिस्ट मिलेगी। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको 1 से लेकर सारी वीडियो खुल जाएंगी। आप शुरू से सारी वीडियो देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे से, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन में बटन दबा लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को आपको समझना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले आप लिखेंगे हल और दिया है, जो भी दिया है उसको लिख लेंगे। हल दिया है तो दे रखा है कि ए बराबर कितना है 5 है, डी बराबर के 3 है और ए एन बराबर के 50 है। तो चलिए अब क्वेश्चन लगाते। तो देखिए, इसमें या तो एस एन होगा कि तो ए एन होगा। इसमें आपको एक चीज़ दे रखेगा और दोनों का समीकरण बनाना। अगर ये दिया है तो इसका समीकरण बनाना, अगर एस एन दिया तो एस एन का समीकरण बनाना। क्योंकि आपको हमने इसमें 2 ही फार्मूले बताए हैं। 2 ही फार्मूले कौन कौन से बताएं? तो सबसे पहले आपको ए एन पढ़ाया गया कि ए एन बराबर के ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू का डी, और दूसरा फार्मूला आपको बताया गया कि एस एन बराबर के n/2। क्या बताया गया है? n/2 2a प्लस के n-1 इंटू का डी, और या तो n/2 a प्लस के an। ये फार्मूला बताया गया है। तो अगर an दिया तो इससे हम समीकरण बना लेंगे, अगर sn दिया है तो इससे, या तो इससे समीकरण बनाएंगे। तो देखिए, इसमें क्या दे रखा हमारे पास an है, मतलब an वाला समीकरण बनाना है। तो an वाला फार्मूला सबसे पहले आप लगाएंगे। an बराबर क्या पढ़ा आपने? n-1 इंटू का डी। तो देखिए, ए एन का मान कितना है? 50 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 50 बराबर के ए का मान कितना है? 5 है। एन नहीं पता तो एन आपको पड़ा रहने देना है, इंटू का डी, और डी का मान आपको पता है कितना है? 3 रख देंगे। तो देखिए, 5 इधर आएगा माइनस का, तो 50 माइनस लिखेंगे आप 5 बराबर के 3 से n-1 और गुणे का 3 पड़ा रहने देंगे। घटाएंगे कितना बचेगा? 45 बराबर के n-1 और गुणे का 3। अब देखिए, 3 जो गुणा में इधर आएगा भाग में, तो लिखेंगे आप 45 बटेगा 3 n-1। इधर क्या बचा है? n-1 और भाग करेंगे कितना आएगा? 15 45, मतलब n-1 का मान कितना है? 45 है। एक इधर माइनस का उस साइड ले जाएंगे प्लस का, तो कितना हो जाएगा? 16 बराबर n। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 16। तो हमारे पास जो n का मान निकल के आया वो कितना आया है? 16 आया है। तो n का मान 16 आ चुका हमारे पास। अब एस एन मतलब 16 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो योग निकालना है कितने पदों का? 16 पदों का, मतलब कि एस एन बराबर के आपको लगाना है इस बार n/2 a प्लस के ए एन। क्योंकि ये आपको फार्मूला कब लगाना है? जब आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तब। तो देखिए, प्रथम पद और अंतिम पद दोनों हमें पता है। तो चलिए, एस एन का मान कितना आया हमारे पास? 16। तो यहाँ लिखेंगे एस 16, यहाँ पे भी 16 बटेगा 2, और ए का मान कितना है? 5 है, और ए एन का मान कितना है? 50 है। तो देखिए, काटेंगे क्योंकि एस 16 बराबर आएगा, काटेंगे तो 8 बचेगा, और एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 55। गुणा कर लेते तो 8 45, 8 45 मतलब कितना आ जाएगा? 440। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन था। इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, फिर से लिख देंगे हल सबसे पहले, और दिया है। क्या लिखेंगे? हल दिया है ए बराबर के 7 और ए 13 बराबर के 35। तो देखिए, क्या ए एन दिया है या एस एन दिया? तो ये देखिए, ए 13 दिया, इसी का फार्मूला बनेगा। मतलब कि आपने पढ़ा कि एस 13 का फार्मूला क्या बनता है, मैंने आपको पीछे बता रखा है कि जब ए 13 बार आए तो हम सबसे पहले ए 13 का जब फार्मूला हम बनाएंगे तो ए 13 का मतलब है 1 ए और 12 डी। आपको बताया गया है कि सबसे पहले इसका मतलब 13 बार ए है, तो एक बार ए लिख लिया। बताइए कितना बचा? 12। तो 12 तुरंत बदल लेंगे डी में, तो रख देते हैं हम ए का मान यहाँ पे 7। तो 7 प्लस के 12 डी बराबर कितना? 35। तो देखिए, 12 डी बराबर के 35, और इधर आएगा माइनस का 7। देखिए, 12 और डी घटाएंगे कितना बचेगा? 28। तो 12 कहाँ आएगा?
तो डी बराबर के 28 और बटे का 12, 4 से भाग करेंगे तो 4 सते 28 और 4 तेईं 12। तो हमारे पास डी का मान निकल के आया है 7/3। तो चलिए देखिए डी का मान आ गया 7/3। अब हमें किसका मान निकालना है, अब निकालना है 13 पदों का योग। तो उससे पहला पद ये देखिए अंतिम पद और प्रथम पद हमें पता है, तो एस एन बराबर लगाएंगे n/2, लिख देंगे योग निकालना है। तो एस एन बराबर n/2, ए प्लस के ए एन फार्मूला लगा देंगे। तो एस एन का मान कितना है 13, क्योंकि एन का मान देखिए यहीं से पता चलेगा, ये एन क्योंकि ए एन होता है लेकिन एन ना दे के क्या दिया है 13, तो एन का मान कितना है 13। यहाँ पर देखिए एन का मान 13 दिया है, तो 13 बटे क्या लिखेंगे 2, ए प्लस के ए एन, ए का मान है 4 और ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है, ए का मान है 7, ए का मान कितना है रख देते हैं 7 है, और प्लस के ए एन का मान है 35 जोड़ देते हैं। तो देखिए एस 13 बराबर के 13/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42 और काट देंगे 2 से 21। तो इसका मतलब कि एस 13 बराबर के 13 गुणे का 21, इसको जब गुणा कराएंगे 13 का नाम 13, 3 13 दूनी 26, 1 27। तो इसका जो 13 पदों का योग आया 273 आया है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, उसी प्रकार लिखेंगे हल। दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है ए 12 बराबर के 37 है और डी बराबर 3 है। ए 12 बराबर कितना है 37 है और डी बराबर कितना हमारे पास 3 है। तो चलिए इसमें ए 12 का फार्मूला बना लेंगे, मतलब कि इसका हम समीकरण बनाएंगे। ए 12 का समीकरण क्या बनेगा, 1 ए और 11 डी बराबर कितना है 37 है। तो देखिए 1 ए का मान हमें नहीं पता लेकिन डी का मान पता कितना 3 बराबर के 37 है। तो गिरते ही कितना हो जाएगा 33। तो ए प्लस के 33 बराबर के कितना आ जाएगा 37। तो 33 उधर जाएगा माइनस का, तो 37 माइनस का 33। तो देखिए ए का मान कितना आया, ए का मान 4 आया, ए का मान 4 आया। अब 12 पदों का योग भी निकाल लेते। तो देखिए योग निकालना है, हमारे पास क्या ए एन है, प्रथम पद भी हमारे पास अंतिम पद भी है। तो लिखेंगे एस एन बराबर के n/2 ए प्लस के ए एन। तो ये फार्मूला लगा देते। तो देखिए एस एन का मान कितना हमारे पास है 12, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है एन का मान 12 है। यहाँ पे रखेंगे 12 और बटे का 2। ए का मान कितना है 4 और ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है 37। तो देखिए इसको काट देंगे तो एस 12 बराबर इसको काटेंगे 6 और इसको जोड़ेंगे तो 41 होगा, 6 से गुणा करेंगे तो इस 12 बराबर जो आएगा 6 का नम 6 और 6 होगा 24, तो 246। मतलब जो 12 पदों का योग आया वो 246 आया। तो चलिए इसका चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन उसी प्रकार लिखेंगे हल, और दिया है, हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है A3 बराबर के 15 है और S 10 बराबर के 125 है। तो देखिए इसके दोनों समीकरण बनेंगे क्योंकि AN भी है और SN भी है। तो सबसे पहले AN के बनाते हैं। तो AN का देखिए तीसरे पद का समीकरण क्या होगा, 1A और 2D बराबर कितना है 15। इसको पहला समीकरण मान लेंगे। और आपने दूसरा हमने आपको बताया है इसका कैसे बनाते हैं। तो देखिए SN बराबर आपने पढ़ा n/2 2A प्लस के n-1 इंटू का D। इसमें हम रख देंगे n का मान 10 और यहाँ पे SN की जगह कितना 125। तो देखिए SN की जगह रखेंगे 125 बराबर n का मान कितना है 10। तो लिखेंगे 10 बटे का 2 और 2A और 2 और A प्लस के n-1 मतलब 10 और -1 इंटू D का मान नहीं पता तो इंटू D रख देते हैं। तो देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पे 5 बचेगा तो 125 और यहाँ पे काटेंगे 5 और ये क्या आया 2A और यहाँ कितना बचेगा 9D, तो 9D। तो देखिए 5 तो गुणा के आएगा भाग में, जब 125 को भाग करा देंगे तो 25 आएगा। 2A प्लस के 9D, तो इसको सही लिख लेते हैं कि 2A प्लस के 9D बराबर कितना 25 से समीकरण 2। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन भी से सोल्व कर लेते हैं तभी आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे विलोपन से, किससे, विलोपन, आपको पीछे विलोपन भी बताया गया है। विलोपन लगाएंगे A प्लस के कितना है 2D बराबर कितना है 15, ये समीकरण 1 है और 2A प्लस के 9D बराबर ये 25 से समीकरण 2 है। तो देखिए समीकरण बराबर करना पड़ेगा। A में हम अगर 2 से गुणा करा दे पहले समीकरण में तो A बराबर हो जाएगा और कैंसिल कर देंगे। जब गुणा कराएंगे तो 2A और 2 दूना 4D और 15 दूनी 30 से पहला समीकरण बन जाएगा। और नीचे वाला कितना है 2A प्लस का 9D बराबर के 25, क्योंकि काटने के लिए सबसे पहले बराबर करना होता, बराबर हो गया घटा देंगे, घटाएंगे कैंसिल हो गया, 4 से 9 जाएगा तो -5D
और 30 से 25 जाएगा तो 5, तो डी का मान निकालेंगे 5 और बटे का माइनस का 5, तो काटेंगे तो माइनस का 1। तो हमारे पास डी का मान आया माइनस का 1। कितना आया है? माइनस का 1। और देखिए 10वां पद निकालना है A10, मतलब A10 का समीकरण क्या होगा? 1A। सबसे पहले अब देखिए ए का मान भी निकाल लेते साथ में। तो देखिए अगर हम डी का मान इसमें ही रख दें, मान लीजिए डी का मान हम पहले में रख देते हैं, तो देखिए डी की जगह -1 रखेंगे आप, तो डी का नाम -1 यहाँ पर रख देते, तो देखिए लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो 1 प्लस के क्या है 2D बराबर कितना है 15। तो a प्लस के 2 और d का मान -1, क्योंकि d का मान कितना रखना है आपको? -1। तो यहाँ लिखेंगे a और 2 गुणे का -1 बराबर है 15। तो -2 का नाम 2 इधर आएगा जुड़ जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा? a का मान आ जाएगा 17। तो देखिए अब बना लेते हैं हम किसका फार्मूला? A10 का बनाएंगे तो 1a और 9d बनेगा। तो a का मान हमारा आ चुका, कितना आया है? a का मान आया है हमारा 17। a का मान कितना आया है? तो देखिए a का मान हमारा आया है 17। तो a का मान लिखेंगे 17 और माइनस के प्लस के 9 और d का मान -1। तो देखिए 17 और -9 का नाम 9, इसका मतलब 17 से हमें 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8। ये आ जाएगा आपका 10वां पद, मतलब A10 का मान कितना आया है? 8। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन इस वीडियो का। तो देखिए लिखेंगे उसी प्रकार हल दिया है, दे रखा है कि d बराबर के 5 है और S9 बराबर के 75। तो इसमें देखिए एक ही समीकरण बनेगा S9 का, a और A9 ज्ञात करना है। तो देखिए d वाला वही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि d दे रखा है, तुम लिखेंगे Sn बराबर, फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर के n/2 2a प्लस के n-1 इंटू का d। तो चलिए ये फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए Sn की जगह कितना रखेंगे? 75। n/2 n का मान दे रखा है, n/2 मतलब n का मान कितना है? 9 है, तो 9 बटे का 2 2a 2 और a n-1 मतलब 9-1 इंटू d का मान दे रखा कितना है? 5। तो रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 75 कितना है? 75 है, जो 9 गुणा में है वो आएगा भाग में, और जो भाग में है वो जाएगा गुणा में। ये हो जाएगा 2a, इसको गुणा 8 बचेगा, 8 5 कितना हो जाएगा? 40। तो 40 इधर माइनस का आएगा। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे और तो 3 से काट देंगे, 3 3 का 9, 3 से काटेंगे तो 25 3 75, 25 दूना 50 बटे का 2 बचा है, 50 बटे का इतना बचा 3। और देखिए ये इधर आएगा, ये इधर आएगा किसका? -40। तो -40 बराबर के 2a। तो देखिए -40 बराबर 2a आया, इसका कितना होगा? 4 3 12 मतलब 120 होगा। और 120 घटाएंगे 50 में, देखिए कितना आएगा? 4 3 12 मतलब 50 से 120 घटाएंगे तो -70 बटे का 3 आएगा, बराबर के 2a बचा। अब 2 भी भाग में आएगा तो -70 बटे का 3 और भागे 2 आ जाएगा। 2 से जब भाग करेंगे इसको फिर काट देंगे, आएगा 35। तो इसका मतलब हमारे पास a का मान आ चुका है। तो a का मान आया हमारे पास -35 बटे का कितना आया है? 3। तो चलिए हमें 9वां पद भी निकालना है, तो A9 का फार्मूला बनाएंगे, 1a और 8d बनेगा। a का मान कितना? -35 बटे का 3 और प्लस के 8 और d का मान कितना? 5। 8 5 40 मतलब कि 35 बटे 3 और प्लस 40 करना, तो 4 3 12 मतलब कि 120 हो जाएगा, और माइनस का 35 कर देंगे तो ये निकलेगा A9। तो 9वां पद जो आएगा ये कितना आएगा? घटा लेंगे तो आ जाएगा 85 बटे का 3। तो इस क्वेश्चन का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।